देखो क्या बोला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करें एक्चुअल में, अपने वो काट लिए ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को, और अपने को उसको सेपरेट करने का, जो अपने को जो वाला स्टैंड होना, यानी जो जो फ्रैगमेंट होना अपने को जिस साइज़ का, वो साइज़ का अपने को फ्रैगमेंट लेना है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, देखो द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। काटने पर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटने पर बहुत सारे अपने को क्या मिले, टुकड़े मिले। दिस फ्रैगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस टेक्निक से अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, है ना, फ्रैगमेंट को। सिंस डीएनए फ्रैगमेंट्स आर negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under an electric field। तो क्या बोला देखो, क्योंकि डीएनए फ्रैगमेंट क्या तरह से बोलते हैं, निगेटिव चार्ज, है ना। तो अपन क्या करेंगे उसको, अपन दो चीज़ें लेते हैं, कैथोड एनोड करके डाल देते इसके ऊपर, और डीएनए को डालते कहाँ पर, निगेटिव की तरफ। देखो यहाँ से एक लगा दे बैटरी, ठीक है, बैटरी लगा दे, यहाँ पर रहता उसका निगेटिव साइड, यहाँ रहता पॉजिटिव साइड, यानी यहाँ लगा देते अपन, देखो यहाँ पर लगाएंगे अपन कैथोड, और यहाँ लगाते हैं अपन एनोड, ठीक है। और ये डीएनए डालते हैं पर ऐसे अपना, ये वेल्स बोल रहा था, कुएं बोल रहे हैं, कुएं नहीं, जो ये जो दिख रहे हैं ना होल्स, उसको उसने वेल्स बोला, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बोला उसने, देखो कि जो डीएनए है, सिंस डीएनए फ्रैगमेंट आर नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो किधर जाएंगे फिर डीएनए, देखो क्योंकि कैथोड क्या रहता है अपना, नेगेटिव चार्ज, एनोड क्या है, पॉजिटिव। तो डीएनए क्योंकि नेगेटिव है डीएनए, तो एनोड उसको अट्रैक्ट करेगा और कैथोड उसको रिपल करेंगे, लौटेंगे उसको इधर, इसको खींचेंगे, तो इधर इधर डीएनए यहाँ से यहाँ ऐसा जाएंगे, ठीक है। चलो अंदर एन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में बैटरी लगाते हैं अपन तब, ठीक है। थ्रू अ मीडियम मैट्रिक्स, नाउअडेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एगारोस। तो वो जो मैट्रिक्स जिसके अंदर अपन ये डालते हैं वो क्या रहता है, एगारोस जेल। उसमें से पूरा छेद से सुराख रहते हैं ना, जाली जैसी बनी हुई रहती है अलग से, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मैट्रिक्स मीडियम, नाउअडेज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मैट्रिक्स इज एगारोस। आज के टाइम पर जो सबसे कॉमन यूज है क्या है, एगारोस, है ना, एगारोस, विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। कहाँ से निकालते वो, यानी समंदर के जो समंदर में जो पाए जाने वाले प्लांट्स रहते हैं ना, उससे बनाते, समुद्री घास से। चाइना ग्रास खाएगा तूने, चाइना ग्रास करके ऐसा हुआ था, क्या बोलते थे हम, एक उसको क्या बोलते दूध में डाल के बनाते उसको, हाँ चाइना ग्रास, हाँ बस जेली जैसा। तो वो ये चीज़ रहता है वो भी, तो वो दिखने में कैसा रहता है, ऐसा अपने सेवैया के जैसा रहता है थोड़ा सा, हाँ। तो बस तो सेवैया जैसा अपीरियंस रहेगा थोड़ा सा, तो वो सेवैया में कैसे सुराख रहते। अब वो होल में जो जितनी छोटी चीज़ रहेंगी वो सेवैया के सुराख को निकालते चले जाएंगे, है ना, ऐसा। तो उस तरीके का इसका अपीयरेंस रहेगा, थोड़ा सा जेली लाइक भी रहेगा, साथ साथ उसके अंदर ऐसे पोर्स रहेंगे पूरा, जिससे वो डीएनए उसको मूव करेंगे उसके अंदर से। ठीक है। नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब जो डीएनए देखो, जो जितना छोटा रहेगा उतना आगे तक पहुंच जाएगा, सीधी बात। तो ये जो दिख रहा है इसका मतलब, हाँ ये जो दिख रहा है इसका मतलब, ये वाले देखो, ये वाले फ्रैगमेंट छोटे होंगे बड़े होंगे, फिर छोटे होंगे, और ये सबसे बड़े। हाँ, अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट। सीविंग यानी वो जो सुराख है ना, उसमें से निकल के, ठीक है, सीविंग इफेक्ट की वजह से, प्रोवाइडेड बाय द एगारोस जेल। किसने प्रोवाइड किया हो, एगारोस जेल ने, ठीक है ना। हेंस द स्मॉलर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। इसलिए जो जितना छोटा है उतना आगे मूव कर जाएगा। लुक एट द फिगर 11.3, इसमें देखो बोलते हैं, एंड गेस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वॉज लोडेड। हाँ, किस एंड पे डाले थे, यहाँ पर डाले थे, वेल्स में डाले थे, बिल्कुल। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी देखो अब डाल दिए अपन ने, वो डीएनए मूव भी कर गया, पहुंच भी गया, यहाँ पहुंचना हो, ठीक है। अब क्या करें उसको,
तो लेकिन ये जो है ना अपने को ऐसे दिखते नहीं अभी, दिखते क्या अभी वो नहीं दिखते अपने को ऐसा कलरफुल, जैसे अभी डायग्राम में दिख रहा है अपने को समझ में आ रहा कि सबसे छोटा बॉन्ड आगे है फिर पीछे, ऐसा नहीं दिखते हो। अपन डाल दो सब कर दो, उसके बावजूद भी अपने को डीएनए के फ्रैगमेंट नहीं दिखेंगे, अपने को देखना है उसको, है ना। तो उसको देखने के लिए द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट कैन बी विजुअलाइज, नहीं देख सकते उसको, ओनली आफ्टर स्टेनिंग, यानी तुमको क्या करना पड़ेगा, कलर डालना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। स्टेनिंग द डीएनए विथ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड, जब तुम इथिडियम ब्रोमाइड से उसको क्या करेंगे, स्टेन, हाँ कलर डालेंगे, उसके बाद में वो दिखेगा तुम्हारे। फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, उसके बाद क्या करो, इथिडियम ब्रोमाइड से पहले कलर कर लो, उसके बाद में यूवी रेडिएशन से इसको देखो, फिर देखेंगे। फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस यू कैन सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट, तो क्या करो, पहले इथिडियम ब्रोमाइड से उसको कलर करो, उसके बाद में यूवी रेज उसके ऊपर डालो, फिर तुमको दिखने लगेगा प्योर डीएनए। यू कैनॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग, जैसे ये आम लाइट जो रहती है ना, सूरज की रोशनी है, इसमें अपन नहीं देख सकते उसके ऊपर से यूवी लाइट गिराना पड़ेगा, नहीं देखते करने के बाद। हाँ स्टेनिंग करने के बाद में भी, जैसे अब तुमने स्टेनिंग कर दिए, अब तुमको लगा कि अब चलो अब कलर कर दिया, अब दिख जाएगा अपने को, तुमने लाइट के नीचे ला के रखे, तुमको नहीं दिखेगा, समझ रहे हो, नहीं सूरज में उसमें रहती थोड़ी थोड़ी यूवी, लेकिन प्रॉपरली यूवी रेज डालो ना, पूरी पूरी यूवी रेज, फिर अपने को चल दिखेगा। एंड विदाउट स्टेनिंग, तो दोनों भी, अगर देखो अगर तुम स्टेनिंग नहीं करेंगे सिर्फ यूवी लाइट में देखेंगे तो भी नहीं देखेंगे, अगर तुम सिर्फ यूवी स्टेनिंग करेंगे यूवी लाइट में नहीं देखेंगे तो भी नहीं देखेंगे, दोनों भी करना पड़ेगा। यू कैन सी, अब देखो जब तुम देखेंगे यूवी लाइट के बाद में तुमको किस तरीके से दिखेगा, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए इन अ इथिडियम ब्रोमाइड जेल्ड, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोजर टू यूवी लाइट, यानी इथिडियम ब्रोमाइड से कलर किया हुआ जेल, उस पूरे जेल में डाले ना अपने कलर, और उसको क्या में देखे फिर यूवी लाइट में, तो कैसे दिख रहे थे वो, ब्राइट ऑरेंज कलर। ये पूछा है 2-3 मतलब पूछ लिया कुछ है ना, कौन सा, ये ब्राइट ऑरेंज वाला, ये अच्छे थे रहते हैं इसको ब्राइट ऑरेंज कलर जो है, ब्राइट ऑरेंज colored bands. ठीक है चलो, the separated bands of the DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece। अब क्या करेंगे अपन, देखो इस अपने को ये मान लो ये वाला डीएनए होना, कौन सा वाला, ये वाला अपने को मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये वाला अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसा काट लेंगे यहाँ से, इसको क्या करेंगे ना, जेल के अंदर था ना, हाँ इसको कट करना पड़ेगा, तो यहाँ से ऐसा कट करो उसका, ऐसा और निकाल लो, ठीक। जब उनका दही को घी को चम्मच से कैसे निकाल लेते हैं ऐसा, फिर ऐसे काट के केक को काट के कैसे निकालते हैं, तो उस तरीके से काट दो। जेल के अंदर फंस गया ना, हाँ जेली है ना पूरी, जेली है नहीं इसलिए। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन, ये काट के निकालने को क्या बोलते हैं उसको, इल्यूशन। ये भी पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इल्यूशन किसको कहते हैं, इल्यूशन, ठीक है इल्यूशन। The DNA fragment purified in this way and are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector। अब DNA फ्रैगमेंट जो मिल गया, जो अपने को फ्रैगमेंट होना चाहिए जिस साइज़ का, वो साइज़ का फ्रैगमेंट अपने को मिल गया। अब क्या करो बोलते, प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट DNA। ये यूज़ होगा, ये क्या में यूज़ होगा, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने, है ना, बाय ज्वाइनिंग देम विद क्लोनिंग वेक्टर। अब क्या करेंगे, अब तुमको एक डीएनए मिला है ना, अब जो एक कॉपी मिली, सिर्फ एक उतना टुकड़ा मिला, तो अगर तुम उसी पर एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देंगे तो क्या हो सकता है, अगर तुम्हारा कुछ जैसे तुम एक्सपेरिमेंट करें, तुमको लगा नहीं यार अपन ने तो गलत स्टेप कर लिए, फिर वो डीएनए तो और डबल से खराब हो जाए, फिर डबल से और उतना कर जाओ, तो इसलिए अपन क्या करते, अब इसको डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन नहीं बनाते। अब जो डीएनए मिला देखो, इतने डीएनए में से पूरा जितना देखो, उसमें क्या करें, पहले अपन ने क्या करे थे, पूरी स्टेप्स में देखो सबसे पहले सेल लिए थे, ठीक है, इसके पहले तोड़ दिए थे,
तोड़ने के बाद में इसको क्या कर रहे थे, इससे इसका डीएनए लिए फिर, है ना, ये अंदर डीएनए मौजूद था, डीएनए बाहर निकाले पहले तो, है ना, सारा सेल वाल तोड़ फोड़ के डीएनए बाहर निकाले, फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिए। हाँ, आरी से काट दिए इसको, आरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर वो बहुत सारे टुकड़ों में कट गया। फिर उस टुकड़ों में से कोई एक टुकड़े को अपन ने क्या कर दिया, अलग निकाल लिए, है मानना, इस वाले टुकड़े को अपन अलग निकाले, इस वाले टुकड़े को, ठीक है। अब ये अलग निकालने के बाद में क्या करो, अब इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे अपन, नहीं, क्या करेंगे बोलो फिर, इसको आप उसके अंदर डालेंगे। हाँ, कॉपी बनाएंगे इसके बाद, है ना, बनाएंगे, क्लोनिंग करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये जो टुकड़ा मिला अपने को, ये वाला, अब इसको क्या करना है, कॉलम डाल के कॉपी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बना लेंगे। दो तरीके हैं इसकी कॉपी बनाने। एक तो क्या रहता है कि बैक्टीरिया में डाल के कॉपी बनाना, और एक अपन आर्टिफिशियल अपन ने जो निकाली पीसीआर करके, पीसीआर मेथड, तो उसके जरिए वो इसकी कॉपी बना सकते हैं डायरेक्ट है। तो बस मशीन में डालो, जल्दी ले ली, क्योंकि पीसीआर में वो उसमें डालो, ये करो बहुत दिक्कत का काम है ना, पहले करे वो शायद, या फिर अभी भी कुछ के लिए करते, हो सकता है कि भाई बहुत अच्छा मेथड हो वो कॉपी बनाने का, है ना। लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको अपन पीसीआर में भी डाल सकते हैं। और दूसरा कॉपी का वो भी मेथड है, एक बायोलॉजिकल मेथड है, तो बैक्टीरिया में डालो, वो उससे जोड़कर क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर वो फिर, हाँ, प्लाज्मिड वगैरह, तो तुम्हारे को बहुत सारी कॉपी बना के दे देगा। और एक कौन सा मेथड है अपना, पीसीआर। तो ये दोनों मेथड पढ़ने वाले हैं अपने। जैसे अपने वो कितने मेथड है, 2। एक मेथड कौन सी है अपनी, एक मेथड है अपनी पीसीआर, कौन सी है, पीसीआर, और एक क्लोनिंग वेक्टर वाली, है ना, क्लोन करना बोले तो वही कॉपी बनाना, क्लोनिंग वेक्टर वाली मेथड। तो ये 2 मेथड अपने को पढ़ना है अभी, ठीक है। चलो, अब यहाँ एनसीईआरटी कौन सी मेथड पढ़ा दी, क्लोनिंग वेक्टर वाली, ठीक है। पहले क्लोनिंग वेक्टर की मेथड पढ़ा दी, देखो। तो क्लोनिंग वेक्टर यानी क्या है, अपन क्या करते एक्चुअल में, अपन क्या करते, एक ऐसा प्लाज्मिड लेते, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अपने पास बैक्टीरिया है ना, तो इसके अंदर क्या रहेगा, देखो, ये क्या है आपके पास बैक्टीरिया, देखो ये बैक्टीरिया आपके पास, इसमें मान लो ये उसका प्लाज्मिड, है उसका प्लाज्मिड। अब जो प्लाज्मिड रहता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए रहता है ना, और इसके पास में क्या रहती, वो रहती ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड के पास क्या रहता, खास बात ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहता है, जैसे ये, हाँ, एक साइट रहती है, यहाँ से वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है, तो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, उसको डीएनए की ज़रूरत नहीं है, क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है ना, तो वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। तो अगर हम कोई भी चीज़ किसमें जोड़ देंगे, तो जब ये खुद रेप्लिकेट करेगा, हमारा रेप्लिकेट कर देगा, बिल्कुल बस। तो यही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर तुम प्लाज्मिड में जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, ये खुद भी रेप्लिकेट करेगा प्लाज्मिड, उसके साथ तुमने जो टुकड़ा डाले डीएनए का, जैसे, हाँ, जैसे अपन क्या करो, फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन टुकड़ा डाल देते हैं इसमें, ठीक है। देखो चलिए पहले थोड़ा काटो इसको, ये काट दिया अपन इतना, अपन ने टुकड़ा डाल दिया उसमें, कौन था, ये देखो बनाया हुआ है ना, जब तक वो मिला था वहाँ से, वो टुकड़ा इसमें डाल दिए, ठीक है, बन गया ये। तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब क्या करेंगे, ये आसानी से रेप्लिकेट कर जाएगा तुम्हारा। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा तो देखो ऐसे बहुत सारे बना देगा, क्या कर देगा, ऐसे बहुत सारे बना देगा, जैसे जब ये रेप्लिकेट करेगा ना तो ऐसे बहुत सारे बना देगा। जब ये रेप्लिकेट करेगा प्लाज्मिड तो साथ साथ उसके साथ में टुकड़ा भी रेप्लिकेट कर जाएंगे। ऐसा, ठीक है, जैसे 2 बने तो ये टुकड़ा भी क्या हुआ, 2 बन गए, ऐसा बहुत सारे बन सकते हैं उसके अंदर। ये भी शुरू करेंगे क्लोनिंग में, ठीक है, बता दूँ फिर एक बार, कुछ बताने भी हुआ, चालू होने का, पढ़ने का, चलो बस मतलब अभी बात इस तरह। तो देखो क्या बोला मैंने कि अपन एक बैक्टीरिया ले लिए, ठीक है, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मिड है, वो प्लाज्मिड के पास में क्या रहता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उस वजह से क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता। तो अपन ने जो डीएनए निकाले अभी, ठीक है ना, जो डीएनए का टुकड़ा मिला अपने को, वो टुकड़े को अपन इस प्लाज्मिड में डाल देंगे, उससे फिर वो बहुत सारे कॉपी बना लेगा। तो कॉपी बनाने के अपने पास कितने मेथड है, 2। एक क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, एक है पीसीआर, मतलब आर्टिफिशियल और नेचुरल भी बना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर। समझ में आया मेन थीम क्या है उसका। अब देखो इसके लिए तुमको क्या क्या लगता है कि भाई क्या क्या जरूरी है, क्लोनिंग वेक्टर के पास में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो बना पा रहा है। सबसे पहले ORI, ठीक है, उसके बाद में क्या है,
ये देखो इन दोनों को जोड़ना भी तो पड़ेगा अपने। पहली चीज़ क्या बोलती है अपने, अपने ओ आर आई, सबसे पहले बढ़िया ये बात है, ओ आर है और आई है अपने पास, इसकी वजह से आसानी से जुड़ जाएगा। दूसरी चीज़ सोच के देखो कि अगर ये दोनों चिपके नहीं फिर कहाँ से जुड़ेंगे, लाएगी सोना में। हाँ, तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि इंजाइम से कट ना होना उसमें, है ना, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होना रेस्ट्रिक्शन इंजाइम का, तभी तो वो सेम इंजाइम से कटेंगे। यानी जो तुम्हारा डीएनए जिस ये डीएनए तुमने जिस इंजाइम से काटे उसी इंजाइम से, हाँ, इस डीएनए जिस इंजाइम से काटे उसी इंजाइम से इस वाले उसको भी काटना पड़ेगा तुम्हारे। जब दोनों सेम इंजाइम से काटेंगे तो दोनों में एक जैसे एंड बनेंगे, तब जाकर वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों में हाँ रेस्ट्रिक्शन इंजाइम से पैलेंड्रोम काट के ये पैलेंड्रोम यहाँ पे बिठा देंगे, ऐसे समझ सकते हैं ना। बिल्कुल, ये हो गई दूसरी बात। चलो तो अपन ने बोल दिया कि रेस्ट्रिक्शन इंजाइम के लिए क्या होना, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होना, और एक क्या होना, तीसरी चीज़ देखो, ये बोले अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्या बोले अपन ने, दूसरी बात रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट, क्या होना अपने को, साइट फॉर कटिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरी चीज़ ये बोल रहे हैं अपन के पहचान में जाना अपने, अपने बना दिए, सब कर दिए अपने का, जैसे अपने को दिख कर समझ में आएगा, अपने को तो बैक्टीरिया दिखता भी नहीं, तो अपने को ये कैसे समझ में आ जाएगा कि इसी बैक्टीरिया के अंदर अपना जो है वो प्रॉपर वाला वो है प्लाज्मिड, वो चलेगा कर समझ में कर जाएगा। हाँ, एक जगह बैक्टीरिया तो बहुत सारे रहेंगे ना, वो जो भी उसमें कल्चर में, मतलब पेट्री डिश में बहुत सारे बैक्टीरिया रहेंगे, तो अपन जो एक पर्टिकुलर जो अपन ने बनाया रिकम्बिनेंट उसको कोई बैक्टीरिया में डाल लेंगे। रिकम्बिनेंट बनाई थोड़ी अपन ने, रिकम्बिनेंट बनाई तो अपन क्लोनिंग ही करा रहे हैं। अभी अपन क्या करें, क्लोनिंग करा रहे हैं। अपने को क्या करना है, इसको डाल के अपने को क्लोनिंग करानी है, रिकम्बिनेंट वो बाद में बनाएंगे अपन। अभी जो छोटा सा पीस ऑफ डीएनए है इसको अपने को रेप्लिकेट कराना है, लेकिन उस रेप्लिकेट कराने के लिए ये छोटा सा पीस तुम्हारा इस वाले प्लाज्मिड के साथ में जुड़ गया और वो अंदर भी चले गए। देखो दो चीज़ें, एक तो जुड़ना दोनों ने पहले, और सुनो फिर दोनों जुड़ कर अंदर जाना। मतलब देखो ये अभी हो रही, सिर्फ अपन रेप्लिकेशन के रास्ते कर रहे हैं, रेप्लिकेशन में से और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर ये तोड़ेंगे, फिर वो तोड़ेंगे, फिर दूसरा प्लाज्मिड लगा के जो चाहिए अपने को, जरूरी प्लाज्मिड फिर अपन मेन डीएनए में भी लगा सकते हैं। मेन डीएनए में लगा के उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे डायरेक्ट। अभी सिर्फ वो बना रहे हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट करता है, कंट्रोल तो नहीं करता। नहीं, आपने उसको मेन डीएनए में लगा के उससे प्रोटीन बनाने की है ना, कंट्रोल करने का है। हाँ। ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये सिर्फ रेप्लिकेशन के वास्ते, रेप्लिकेट कर देगा। जो भी फिर अभी जो चल रहा था सिर्फ ये इसके वास्ते चल रहा, तो ये भी पूरा उसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के वास्ते चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा यही तो प्रोसेस है। ये तो तीन चीज़ें उसमें, इसलिए तो समझा रहा तुम्हारे को कि देखो सबसे पहले तुमने इसलिए सिलेक्ट कर लिया इसको क्योंकि ओ आर आई था, तो ओ आर आई होना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि भाई सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों ने काटना चाहिए। तीसरी बात ये कि जब तुमने कोई चीज़ डाल दी, जब तुमने कोई काम कर लिया, अभी तक रिकम्बिनेंट कुछ बना ही नहीं, इसमें से निकालेंगे फिर बनेगा रिकम्बिनेंट। अभी वो ही प्रोसेस है रिकम्बिनेंट, अभी बनाना ही नहीं अपने को रिकम्बिनेंट, अपन सिर्फ क्लोनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे कॉपी बना रहे। तुम तीसरी बात तो ये बताओ मेरे को कि तुम कैसा पहचानेंगे इसको, एंजाइम के कोई एंजाइम होगा पर्टिकुलर वो एंजाइम पहचान लेंगे। बिल्कुल, चलो ठीक है, कोई ना कोई, हाँ, यानी कोई ना कोई ऐसा होने को ना जो क्या कर देगा, तुमको बता देगा कि यार नहीं देखो इसमें तुम्हारा को जो होना था ना वो प्रोडक्ट बन गया करके, चले गया करके, तुम्हारा डबल डीएनए होगा करके यहाँ पर। बिल्कुल। जैसे अपने को कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल देखो, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं अपन कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के स्कूल है, तो कौन किसका लड़का है, किसका कहाँ का रहने वाला है, क्या है, तो उसके लिए एक बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं ना, उसकी निशानी देते हैं उसको, जैसे अपने को समझ में आता है कि अपन आइडेंटिफाई कर पाते कि ये जो है ना इससे बिलोंग करता है, इसके पेरेंट्स का नाम ये क्लास में पढ़ता है, ये सारी चीज़ें समझ में आई थी अपने को, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल में हर किसी के बारे में अपन याद रखते पढ़ेंगे नहीं, टीचर को मालूम होगा नहीं, उसके आई डी कार्ड पर लिखा हुआ रहता है, इससे अपने को समझ में आया था। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन किस बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कौन सा बैक्टीरिया अपने काम का बन गया, वो पहचानना है अपने को, यानी किस में अपन जो कराना चाहते थे वो प्रोसेस हो गई, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। जैसे अपन ने बच्चे के लिए क्या यूज़ करे अभी, आइडेंटिटी कार्ड, उस तरीके से यहाँ पर क्या यूज़ करें अपन, सिलेक्टेबल मार्कर। क्या यूज़ करें बोलो, सिलेक्टेबल मार्कर। ये क्या रेस्ट्रिक्शन साइड है नहीं, रेस्ट्रिक्शन साइड होना भी ज़रूरी है ना, दोनों की, दोनों के पास में, इसके पास जो एंजाइम से इसको काटे वही एंजाइम से इसने भी कटना चाहिए। मतलब ऐसा हो रहा। तीसरी चीज़ क्या है कि अपने को एक बताने वाला होना कि जो अपने को बता दे क्या नहीं तुम जो कराना चाहते थे कि तुम्हारा जो प्लाज्मिड है ना बैक्टीरिया में चलेगा, समझ में ना, तुमने जो प्लाज्मिड बनाए थे, जैसे देखो अपन ने क्या करे, ये प्लाज्मिड बना लिए,
तो बैक्टीरिया में अपने आप चल जाता है क्यों? हम्म? बैक्टीरिया उसको खाने क्या करता है? देखो वो डालेंगे ना, अपन करेंगे ना, कैसे रहता तो देखिए यहाँ पर डालते हैं। चलो ऐसा जैसे ये बना लिया तुमने, ठीक है, ये तुमने क्या करा, प्लाज्मिड बना दिए, प्लाज्मिड बना दिए। अब इसको तुमको अंदर डालना है, तो ये अंदर गया कि नहीं गया ये बताने वाला हूँ तुम्हारे को। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ हो ना, कौन से बैक्टीरिया में पहले गया हो। हाँ बिल्कुल, कौन से बैक्टीरिया में गया, कौन से बैक्टीरिया में नहीं हुआ, तुमने डिश पहचान में नहीं छोड़ दिया तो सकते। पता चल जाएगा ना। नहीं तो देखो, अगर तुमने डिश में छोड़ दिया तुम्हें मालूम नहीं पड़ता कि कौन से बैक्टीरिया में गया, कौन से बैक्टीरिया में नहीं गया, ऐसा। रेडियो एक्टिव डाले तो पता चल सकता है। रेडियो एक्टिविटी, वो ऐसा रेडियो हाँ ऐसे ही कुछ ना कुछ करेंगे हम, रेडियो एक्टिव वगैरह। लेकिन देखो, उससे चमक जाता लेकिन रेडियो एक्टिव ऐसी चीज़ है, सिर्फ लाइट नहीं है ना, अगर वो डालेंगे तो तुम्हारा डीएनए खराब कर देंगे वो। है। वहाँ पर चलना आपने देखो वहाँ पर क्यों चला लिया अपने, हो गया उसका कोई लेक्चर डालनी है। पढ़ूंगा बाद में। देखो रेडियो एक्टिविटी कैसा सही सोची तुमने कि भाई एक रेडियो एक्टिव बस वैसे ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन मसला क्या है कि रेडियो एक्टिविटी में अपने को सिर्फ वहाँ पहचान नहीं था, बस पहचान लिया, अपना काम खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अगर अपन रेडियो एक्टिविटी यूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो उससे अपना डीएनए ही खराब हो सकता है। अपने उसको काम में लेने का है ना, अपने आगे उसको काम में लेने का है, तो अपना डीएनए खराब नहीं होने को, पहचान भी हो जाना चाहिए, लेकिन डीएनए खराब ऐसा भी नहीं है एक ही बैक्टीरिया बहुत सारे हैं। अब देखो, हालांकि इतना हेक्टिक करने की जरूरत भी नहीं थी, पीसीआर आ गया था, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ा रहे तो अपने को पढ़ना पड़ता, क्वेश्चन भी आता। हाँ कौन सा? पीसीआर आ गया ना, तो इतना मुश्किल से ये करो, डालो, वो करो, जुलम होना था। पीसीआर मतलब मॉडिफाइड है ना, टेक्निक है वो, मशीन है वहाँ का। देख हाँ, मतलब अब इतने जुलम से वही कर लो। चलो अब देखो, ये बता दी तुमने। 3 स्टेप मैंने बताया तुम्हारे को, मोटे मोटे पॉइंट सुनते। देखो सबसे पहला तुम्हारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, किसके पास में? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जब ये प्रोसेस कर पाएंगे तुम। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर मतलब वही तुम क्लोनिंग पहचान साइट, हाँ जोड़ने की साइट होने को ना, कहाँ जोड़िंग करेंगे, क्लोनिंग साइट मतलब वही रहे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके बिल्कुल जोड़ना। और ये सिलेक्टेबल मार्कर मतलब वही ना कि अपन अभी बताया ना वो पहचानने के लिए, जैसा अभी इसने बोले तो क्या बोला, रेडियोएक्टिविटी, जैसे जिससे तुम पहचान पाएंगे कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हाँ बिल्कुल, अपना बुक पे है। चलो एक की 3 चीज़ होना। सबसे पहले तो तुम इसको याद करेंगे अच्छे से, है ना, कि वो पूछेगा तुमको डायरेक्ट बताओ कि क्लोनिंग करने के लिए कौन सी चीज़ों की जरूरत है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, सिलेक्टेबल मार्किंग की, और साथ साथ क्लोनिंग साइट कि कहाँ तुम जोड़ेंगे। क्या करने का क्लोनिंग? क्लोनिंग साइट बोले तो यानी ऐसी साइट तुम जिससे अगर उसको डबल बनाने के तो अगर नहीं डबल बनाने का नहीं, सेम एंजाइम से कट करने की। जैसे क्लोनिंग साइट जिस एंजाइम से तुमने काटे वही एंजाइम मतलब साइट यहाँ पर भी होगी। ऐसी कॉपी मल्टीप्लाई करना है तो ये चीज़ लगेगी। हाँ कोई भी डीएनए के फ्रैगमेंट को तुमको मल्टीप्लाई करना है, या फिर तुमको देखो डीएनए के फ्रैगमेंट के पास में ये चीज़ नहीं होनी अपनी, प्लाज्मिड। अगर तुमको डीएनए के फ्रैगमेंट को मल्टीप्लाई कराना है तो प्लाज्मिड के पास में 3 चीज़ होना है। देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिमाग नहीं रहता ना, वो किधर भी कुछ भी मतलब कर लेता। डीएनए के पास सभी इन्फॉर्मेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके पास में होना? प्लाज्मिड के पास। तुम्हारा जो डीएनए का फ्रैगमेंट है क्यों फिर वो तो ये कुछ जो काम भी बन जाए अपने बहुत सारे ऐसे कॉपी इतने बड़े बन गए पूरे ऐसे। हर तुम्हारे प्लाज्मिड में एक छोटा है तुम्हारा जीन है, उसको अलग निकालना पड़ेगा, उसको निकाल के फिर रिकम्बिनेंट बनाना पड़ेगा, फिर मशीन में छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सारा जुल्म है तो। और उसमें अपने पीसीआर में डायरेक्ट बस पीस डाल दो, कॉपी बन गई। बिल्कुल। तो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, जैसे पहले के लोगों ने दिमाग लगाया, पहले पीस डायरेक्ट मशीन तो नहीं बनी, अपने तो बन गई। क्वेश्चन हाँ अपने को तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखो इसमें इम्पोर्टेंट हो जो पुरानी टेक्निक है। हाँ कभी ना कभी क्योंकि अभी तुम अभी आ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को जैसे कैलकुलेटर आ गया, फिर भी मैथ पढ़ना पड़ता ही नहीं पड़ता। कैलकुलेटर कितना भी आ गया तुमको आज ज़रूरत नहीं है उसकी, तुम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर तुम कैलकुलेटर में कुछ मॉडिफाई करने वाले बनना चाहते, तुमको तो सारी चीज़ें शुरू से पढ़ना जाता ना। कैलकुलेट तुम जाकर फिर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अब क्योंकि अगर अपने को ये बोल कर मैथ पढ़ाना छोड़ दे, कैलकुलेटर तो आ गया, क्या मैथ पढ़ना पड़ता, प्लस माइनस सीखने की जरूरत है, पॉसिबल है कैसा नहीं है ना। तो इसलिए अपने को थोड़ा बहुत उनको भी देखना पड़ता है, उन लोगों ने कैसा सोच कर ये करे, ताकि आगे जाकर अपने को वो चाह रहे ना कि भाई यहाँ पढ़ने वाले कोई किताब पढ़ने वाला कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, तो वो जाकर भी इस तरीके से सोच पाए। जो उनका अप्रोच अपने को डालो मशीन में बना दो तो अपना काम हो जाएगा, है ना। हाँ वो तो क्या होगा, सिर्फ देखो ऐसा मजदूर का काम करते, ईट पे ईट जोड़ो, काम को चलन दो, वैसे काम हो जाएगा, है ना। चलो तो इसलिए वो सारी चीज़ें अपने को बेसिक से पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो 3 चीज़ें बोले अपने रिक्वायर्ड। सबसे पहली क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरी सिलेक्टेबल मार्कर्स, तीसरा क्लोनिंग साइट्स। तीसरी कौन सी है? क्लोनिंग साइट्स।
अब देखो एक एक के बारे में पढ़ते चलो। Cloning vectors. You know that plasmids and bacteriophages have the ability to replicate within bacteria. अब देखो तुमको मालूम बोलते हैं प्लाज्मिड भी खुद को क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, बिल्कुल। और बैक्टीरियोफेज करके जो वायरस रहता है वो भी क्या करता है, जो बैक्टीरिया को वायरस करता है वो भी प्लाज्मिड में जाए, जो भी वो बैक्टीरिया में जाएगी वो भी, हाँ वो डीएनए भी क्या कर सकता है, वो भी अपना डीएनए डालता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के अंदर उसका डीएनए फिर क्या करता है, जुड़ जाता है बैक्टीरिया के साथ में, फिर वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है। पूरी मशीन खुद के कंट्रोल में ले लेता। वो अभी इतना नहीं, अपने को सिर्फ यहाँ पर क्या देखना है, अपने क्या देखना है सिर्फ यहाँ पर इतना, देखो क्या क्या देखना है यहाँ पर, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर वो किस तरीके से काम में लेता है वो नहीं, ठीक है ना, बस कि वो उसका डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। आपने क्या कराना है, रेप्लिकेशन कराना है अपने डीएनए का। देखो ये दिमाग में कहाँ तक होगा अपने वो याद रखो, ये जो है ना, ये जो बैक्टीरिया है अपन ने क्या करे, अपने वो जो डिजायरेबल डीएनए था वो निकाल लिए, अब इस डिजायरेबल डीएनए की कॉपी बनाने, उसके लिए अपन सारा कुछ पढ़ रहे हैं। डिजायरेबल निकाल लिए, बस उसको से निकाल ले, वो जो डिजायरेबल डीएनए उसकी कॉपी बनाएंगे। बिल्कुल। ये जो सेपरेशन ऑफ आइसोलेशन डीएनए फ्रैगमेंट, ये वही पहले अपन ने काटे, बाद में इधर तो उसने लगाने का दे दे, इधर रिकम्बिनेंट बना लिया, इधर कहाँ पर पीछे ये उसने समझाया कि वो डिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काटती है, लगाने का तो दिया उसने, हाँ डिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम समझाया उसने किस तरीके से काटती है। बाद में फिर काट ली, बाद में फिर उसको बढ़ा रहे हैं। तो नो you know that plasmid and bacteriophages have the ability to replicate within the bacteria. किसमें replicate करेंगे बोलो, बैक्टीरिया के अंदर। cells independent of the control of the chromosomal DNA. क्रोमोसोमल डीएनए कंट्रोल में नहीं रहते, ऐसे नहीं कि भाई क्रोमोसोमल डीएनए बोलेगा तो रेप्लिकेट करेंगे, नहीं, अपने इट सेल्फ रेप्लिकेट करते हो। क्या करते हो बोलो, इट सेल्फ रेप्लिकेट। से प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, बिल्कुल, बस उसके अंदर चलेगा तो यानी बैक्टीरिया सिंपल है, नहीं अपना डीएनए या फिर बैक्टीरिया का डीएनए उसको कंट्रोल नहीं करता, वो खुद अपने आप का रेप्लिकेशन कंट्रोल करते। सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोलते हैं ना, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग। देखो सेल्फ रेप्लिकेटिंग बोले तो क्या होता है, खुद से रेप्लिकेट करना। तो कोई इसको कंट्रोल कर रहा है क्या रेप्लिकेट करने के लिए, जैसे मेन डीएनए, जो मेन डीएनए हर चीज़ हर काम जो होता है वो कौन से इसमें होता है, अपना मेन डीएनए करता। कौन करता, कोई भी चीज़ बनाना है तो कौन बनाएगा, मेन डीएनए। लेकिन इनका रेप्लिकेशन मेन डीएनए कंट्रोल नहीं करता, ये खुद अपना बैक्टीरियोफेज का भी और उसका भी प्लाज्मिड का, हाँ ORIs होता है बिल्कुल, क्योंकि वो इस ना इनके पास ORI है तो किसकी जरूरत ही नहीं पड़ती फिर इनको। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, देखो बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। यानी बैक्टीरियोफेज क्या करते, बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, यानी उनका बहुत सारे नंबर रहेंगे सेल के अंदर, तो यानी एक मतलब उसने डाल दिया बैक्टीरियोफेज को, बहुत सारी कॉपी बना सकता है, बहुत सारी, लिमिट भी रहती है ना, कितनी कॉपी बनेगा। अपने जेरोक्स मशीन में एक साथ 4 लाख कॉपी बना सकती, नहीं बना सकती, अटक जाएंगी, है ना। लेकिन तुम जितनी बड़ी मशीन लेंगे उतनी ज़्यादा कॉपी बनेगी, या फिर तुमने जितनी एडवांस मशीन ली, बड़ी साइज़ का नहीं रहता, एडवांस जितनी ले ली उतनी ज़्यादा कॉपी बनेगी, समझ रहे ना बात। तो ये भी मैटर करता कि कौन सी चीज़ कितनी कॉपी बनाएंगे। तो बैक्टीरियोफेज क्योंकि बोलता क्या रहता है, बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, क्योंकि वो एक सेल में बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। वो बैक्टीरिया में जाने के बाद में बहुत सारे कॉपी बनाते हैं, क्या करते हैं, इसका मतलब एक बैक्टीरिया में बहुत सारे रहते और बैक्टीरिया में बहुत कॉपी बनाते हैं, बस बिकॉज कोई असर्शन जैसा। Some plasmids may have only 1 or 2 copies. अब देखो कुछ प्लाज्मिड कैसे रहते, 2 ही कॉपी बनाते, ज़्यादा कॉपी नहीं बना सकते, 1-2 बना सकते, कितने, 1-2, क्योंकि वायरस अपनी बॉडी में जाता, वायरस क्या करता है, जैसी बॉडी में जाता मेन डीएनए कंट्रोल में लेता और बहुत सारी कॉपी बनाता, क्या करता है, बहुत सारी। लेकिन प्लाज्मिड का ऐसा नहीं है ना, उसको जितनी ज़रूरत रहती है उस हिसाब से कॉपी बनाते रहता हो। तो वो देखो सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, whereas अदर्स मे हैव 15 से लेकर 100 कॉपीज पर सेल। अगर बहुत ही अच्छा प्लाज्मिड रहा तो कितनी कॉपी बनेगी, 15 से 100, और अगर एकदम ही कमज़ोर रहा तो कितनी बनेगी, 1 से 2 बस। देयर नंबर्स कैन गो इवन हायर, इससे भी ऊपर जा सकते बोलते, इफ़ यू आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद द बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए। अब देखो उनका नंबर इससे भी थोड़ा बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। देयर नंबर कैन गो इवन हायर
if we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage. समझ में आ रहा तुम्हारे? इससे क्या बात समझ में आई तुम्हारे? इसके बाद ये समझ में आई, अगर तुमने इसका नंबर हाई जा सकता जगह, अगर तुमने लिंक जो जीन निकाले ना अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अगर उसको काट के प्लाज्मिड के या फिर बैक्टीरियोफेज के डीएनए में जोड़ दिए डीएनए में जोड़े तो इनका नंबर बहुत हाई जा सकता। बहुत हाई नहीं, जितने कॉपी बनाएंगे उतना जाएगा, समझ रहे बात तुम? मतलब वो लगाने से इनको और फायदा मिल जा रहा है ना। कॉपी बन जाएंगे ना। नहीं देखो फॉर नहीं देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब तुमको मालूम है तुम्हारी जेरॉक्स मशीन क्या कर सकती है? वो तो बना ही रहे ना, ये प्लाज्मिड बना रहे, अगर उनको अगर ये मिल जाए तो फिर और ज़्यादा बना लिए, ऐसा ही नहीं ऐसा नहीं। देखो तुम्हारी जेरॉक्स मशीन क्या कर सकती है, चलो मान लो कि अपन ने एक जेरॉक्स मशीन ली एकदम लोकल कंपनी, वो क्या कर रही है, एक मरतबा के अंदर 100 कॉपी बना के दे रही है, ठीक है? क्या करे, 100 कॉपी बना के दे रही। तो तुमने क्या करे, अपना आधार कार्ड उसके ऊपर रख दिए, तो क्या करेगी? 100 बना के, तो वो तो 100 कॉपी पेज की बना रही थी, लेकिन तुमने आधार कार्ड रख दिया, तुम्हारे आधार कार्ड की भी कितनी बन जाएगी? 100 बन जाएगी। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं अपन कि आधार कार्ड रखने पर 100 से 150 कॉपी बन जाएगी? नहीं, यानी सिंपल तुमको आधार कार्ड की जेरॉक्स करनी की थी, तुमने क्या करे, उस पेज की जेरॉक्स हो ही रही थी। मशीन को तो नहीं फर्क है तो आधार है नहीं है क्या नहीं है, वो तो उसका काम ही जेरॉक्स मारना। तो तुमने उसके ऊपर आधार चिपका दिए तो आधार की जेरॉक्स कर देंगे, जितनी वो कॉपी बनाएंगे उतनी तुम्हारी आधार की कॉपी बन जाएगी। ऐसी बात। तो तुमको लगा रहा यार मशीन जेरॉक्स कर सकती है, तो अपने को आधार की बनाने की ना, तुमको कागज़ की जेरॉक्स से कुछ है क्या? तुम पेज डाल रहे हो, उसमें से पेज निकल रहे, तुमको उससे कोई मतलब है नहीं, तुमको तो अपने आधार कार्ड की जेरॉक्स बनाने की। तो तुमने क्या करे, आधार कार्ड उसके ऊपर चिपका दिया, तो पेज के साथ साथ तुम्हारे आधार की भी जेरॉक्स बन गई। तो ऐसी जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज, वो रेप्लिकेशन करते रहते, वो तुमसे रुकने वाले नहीं है और नहीं तुम्हारी सुनने वाले, उनका काम ही रेप्लिकेशन करना। काम हो जा रहा। हाँ, अपन ने अगर उनके साथ में डीएनए को जोड़ दिए, एलियन पीस ऑफ डीएनए को, जो अपने को आइसोलेट हुआ, तो उससे क्या होगा, अपने डीएनए की भी कॉपीज बन जाएंगी बहुत सारी। आगे बात समझ, देयर नंबर गो इवन है। हाँ, तो इफ वी एबल, तो अगर हम क्या कहें, जोड़ पाए, क्या जोड़ पाए, इफ वी आर एबल टू एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरिया और प्लाज्मिड, मिला नहीं? हाँ, alien piece of DNA, bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage. तो जितने कॉपी बनेगा उसके साथ में बन जाएगी, ठीक है? वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट, आज के टाइम पर जो हम वेक्टर यूज़ करते हैं, यानी आज के टाइम पर जो हम जेरॉक्स मशीन यूज़ करती है ना, यानी वेक्टर यानी कॉपी बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं अपन, आर इंजीनियर, तो ऐसा नॉर्मल नहीं रहते। बोलो, आज के टाइम पर जो जेरॉक्स मशीन यूज़ करते हैं वो नॉर्मल रहती है? एडवांस रहती, खतरनाक है ना, इंजीनियर पीसीआर की बात बोल रहा थी। पीसीआर की बात नहीं बोल रहा, पीसीआर की बात नहीं बोल रहा, किसकी बोल रहा, प्लाज्मिड की बात कर रहा। लेकिन प्लाज्मिड को अपन ने नॉर्मल नहीं रखा, हाँ एडवांस कर दिए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारी एक जेरॉक्स मशीन है, अब उसमें क्या है, वो एकदम नॉर्मल है, तो उसमें पेज की साइज़ फिक्स है, ये पेज की साइज़ का जेरॉक्स हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा है क्या, तो फिर तुमने अपने को हर साइज़ के पेज के लिए मशीन लाना पड़ेगा, समझ रहे ना? उसका काम है, उसने मान लिया फॉर एग्जाम्पल तुमने एक मशीन है, उसका काम है जेरॉक्स बनाना, तो उसकी पेज की साइज़ फिक्स नहीं, मैं इतनी पेज की साइज, लेकिन तुम सोचो तो फिर तो अपने को हर पेज की साइज़ के लिए अलग अलग मशीन लाओ, है ना, हर कलर के लिए अलग मशीन लाओ, तो उतना करेंगे नहीं। आज की मशीन से एडवांस होगी, ऐसा आज जब पहले जेरॉक्स मशीन बनी होगी तो क्या करती होगी, एकदम फर्स्ट में बनी होगी तो एक ही पेज, एक ही कलर, ब्लैक एंड वाइट पूरा, बाकी यूज करती है नहीं। लेकिन आज की मशीन कैसी, जो कलर चाहते वो कलर डाल दो, जो साइज चाहते हैं वो साइज डाल दो, जिस तरीके का पेज उस तरीके का पेज डाल दो। तो पहले ऐसा था कि नहीं था, तो पहले का जो शुरुआत जो है एकदम इससे होती है, बेसिक से, लेकिन आज एडवांस है। तो वही बात बता रहा कि जो शुरुआत हुई थी प्लाज्मिड से, वो प्लाज्मिड इतने एडवांस नहीं थे, है वेक्टर ही, हाँ है वेक्टर ही, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई, जैसे है मशीन ही, जेरॉक्स की जो मशीन है अपनी है वो मशीन ही, लेकिन अपन ने क्या कर दिया उसको बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया में, लेकिन मॉडिफाई कर दिया उसको, नाम वाम सब वही है उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडिफाई। अब उसमें बहुत सारे कलर दिख सकते हैं, बहुत सारे साइज पेज, ऐसा बोलते हैं बैक्टीरिया में 11 दिन थोड़ा मॉडिफाई होगा। हाँ, पहले अपन ने क्या करें, जो नेचुरल प्लाज्मिड रहता है ना उसको लिए, वो नहीं है, नेचुरल प्लाज्मिड को नेचुरल नहीं रखे अपन ने, अब उसको मॉडिफाई कर दिया, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस कर दिए कि एक प्लाज्मिड से अपन अलग अलग तरीके के डीएनए जोड़ सकते हैं, अलग अलग उसके पास में अलग अलग एंजाइम से उसको काट सकते हैं, अलग अलग जगह से काट सकते हैं, यानी बहुत एडवांस बना दिए उसको, क्या कर दिए, एडवांस। तो अब जो प्लाज्मिड हम यूज़ करते हैं तो वो ऐसा नहीं यूज़ करते किसी बैक्टीरिया को पकड़े उसमें से प्लाज्मिड निकाले और वो यूज़ कर ली, ऐसा नहीं यूज़ करते। बाकायदा हमने आर्टिफिशियली कुछ प्लाज्मिड बना के रखे, उनको यूज़ करते हैं। आई बात समझ? चलो, तो
क्या बोल रहे हैं अपन, वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच वे, इस तरीके से इंजीनियरिंग करी हुई है उनकी, दैट दे हेल्प इजीली लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी अपने को ढूंढना नहीं पड़ता, एकदम बहुत कन्फ्यूजन नहीं आता, अब आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, उससे फॉरेन डीएनए जोड़ सकते हैं। वही सिलेक्टिव और मार्कर और जो थे मतलब इजीली हो जाएंगे सब चीज़। हाँ, सारी चीज़ें अपन आसानी से कर सकते हैं। डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, और उसके साथ तुमको पहचान के भी दे देगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल जेरॉक्स मशीन में बहुत सारी कॉपीज निकली, अब उसमें से कौन सी कॉपी पे तुम्हारी काम की चीज़ है ना, या फिर तुम लोग देखो पूरी बुक थी, पूरी बुक थी तुम्हारी जेरॉक्स करने की थी, उसमें तुमको एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा था या फिर एक वर्ड नहीं मिल रहा था, तो वो वर्ड इतनी एडवांस होगी टेक्निक कि वो वर्ड भी तुमको बता देंगे, देखो तुम्हारे काम का वर्ड है, हाईलाइट करके दे देंगे, देखो ये वर्ड तुम्हारे काम का, ये वर्ड तुम्हारे काम का, इस तरीके से। तो ऐसा पहले क्या हो रहा था, सिर्फ कॉपी बन रही थी, हाईलाइट अपनी समझ में आ रहा था कुछ नहीं, लेकिन अब ऐसी टेक्निक आ गई या फिर ऐसे एडवांस हम वेक्टर यूज़ कर रहे हैं जो क्या करते हैं, साथ साथ अपने को ये भी बता देते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट, यानी तुम्हारा किस में काम हुआ किस में काम नहीं हुआ वो भी बता रहे हैं कि तुम्हारे कौन से बैक्टीरिया के अंदर जो तुम्हारे को होना रिकॉम्बिनेंट वो है या नहीं है, ऐसा। आई बात समझ? तो देखो यहाँ पर जो वर्ड रिकॉम्बिनेंट यूज कर रहा हूँ, रिकॉम्बिनेंट उधर के हिसाब से यूज कर, हाँ, यानी ऐसा लग रहा उधर के, लेकिन कर रहा है जोड़ा तो इसी ने, देखो क्या एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट बोलता है वो, हाँ एक हिसाब से ये भी, हालांकि तुम अभी क्लोनिंग कर रहे, अभी क्या कर रहे तुम, अभी इसको कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे, लेकिन है तो ये रिकॉम्बिनेंट ही, तुमने एक नया डीएनए जोड़ दिया ना उसके अंदर, कॉम्बिनेशन करेगा तो जहाँ पर 3-4 टर्म्स आएंगी तुम्हारे लिए, कौन सी देखो, 3 टर्म बोलो, ट्रांसफॉर्मेंट दो है वो, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एक होगी, ट्रांसफॉर्मेंट बोले तो क्या होता है, ट्रांसफर जो ट्रांसफर कर रहे तुम, यानी जिस पे देखो फॉर एग्जांपल तुमने क्या करे, ट्रांसफॉर्मेंट और एक रिकॉम्बिनेंट, क्या है ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट, तो जैसे तुम जेरॉक्स बनाने हैं, अपन उसी एग्जांपल लेते हैं जेरॉक्स मशीन की। अब जेरॉक्स मशीन में तुम्हारा पेज गया ही नहीं, एक क्या हो सकता, जेरॉक्स मशीन में तुम्हारा पेज गया ही नहीं, तो जैसे तुमने क्या लिया, तुम्हारा आधार कार्ड ले लिया, तुम्हारे पास क्या है, ये पेज है तुम्हारा, ये बड़े से पेज है बड़ा, और ये तुम्हारे पास में आधार कार्ड, क्या है ये आधार कार्ड, ठीक है। अब दो केस हो सकती है, एक तो तुमने पेज डाले, पेज ही नहीं गया मशीन में, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफर, कुछ गया ही नहीं ना, तो जो तुम पेज डाला वही नहीं गया, पेज ही नहीं गया, उसके ऊपर वो तो छोड़ दो, आधार कार्ड तो छोड़ दो, पेज ही नहीं गया, तो उसको बोलेंगे हाँ मशीन में पेज ही नहीं गया, मशीन ही बंद हो गई, मशीन खराब हो गई, मशीन पेज फेंक दे रही, बीच में अटक जा रही, हाँ पेज अटक गया उसमें, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, पेज फंस गया उसमें, तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, पहली चीज़ आई बात समझ, यानी जो तुम ट्रांसफ़र करना चाहते थे वही गया नहीं, इसका मतलब क्या है, क्या बैक्टीरिया जो तुम्हारा, बैक्टीरिया में देखो प्लाज्मिड बना रहा, लेकिन कहाँ बना रहा, बैक्टीरिया के अंदर ही बना रहा ना, प्लाज्मिड भले ही बना रहा है, लेकिन कॉपी कहाँ बन रही, बैक्टीरिया के अंदर बन रही, तो अगर बैक्टीरिया के अंदर तुम्हारा प्लाज्मिड गया ही नहीं, नॉन ट्रांसफर बोलेंगे, ये प्लाज्मिड था, ये बैक्टीरिया के अंदर ही नहीं गया, अंदर ही नहीं गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, अगर चले गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, हो गया बात। तो देखो अभी अपने को सिर्फ कैसे लोचा है, पेज गया है कि नहीं गया है, पेज सिंपल पेज अपना, ठीक है। अब उसके साथ में आधार है नहीं है उसको मैटर नहीं रखता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है रिकॉम्बिनेंट, सबसे पहले बोलो रिकॉम्बिनेंट किसको बोलेंगे, जिस पेज पर तुम्हारा आधार चिपका हुआ है उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, जिस पेज पर आधार चिपका हुआ है उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, आई बात समझ, और जिस पेज पर आधार नहीं चिपका उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, आई बात समझ। तो जिस प्लाज्मिड से तुम्हारा ये चिपक गया क्या, हाँ डीएनए फ्रैगमेंट लिंक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, हाँ जिस प्लाज्मिड से तुम्हारा डीएनए फ्रैगमेंट लिंक्ड है उसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और जिससे नहीं लिंक है उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब जो आज के ज़माने का वेक्टर है तो ये मतलब लिंक करने में भी मदद करता, अभी उसको रखना, अभी आते हैं उसको पर ही समझो तुम वो अपन वहाँ तक लास्ट तक पूरा पढ़ ली। तो देखो ये क्या है तुम्हारा, बोलो ये क्या है, बोलो ये रिकॉम्बिनेंट, ये क्या है रिकॉम्बिनेंट, और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले पेज नहीं गया तो उसको क्या बोला अपन, पेज जो अपने डाल रहे थे मशीन में वो नहीं गया उसको क्या बोले, नॉन ट्रांसफर, चले गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, जिस पेज पर आधा चिपक गया उसको क्या बोले, रिकॉम्बिनेंट, जिस पेज पे नहीं चिपका, तो अपने को करना क्या था, अपने को तो आधार की जेरॉक्स होना ना, पेज की होना क्या नहीं, तो अपने को आधार चिपके हुए पेज की जेरॉक्स होना, जिस पर आधार लिंक्ड है अपना उस पेज की जेरॉक्स होना, तो अपने को क्या होना एक्चुअली में, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेट होना,
एक तो आधार भी चिपकना, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पेज पर आधार कार्ड चिपकाएंगे, उसके बाद में उसकी जेरॉक्स निकालने की कोशिश ना, ऐसे ही करेंगे ना। तो ये बात है, तो अपने क्या करें, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट बनाए, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करें। तो अपने को क्या होना, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होना, क्या होना बोलो, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो अगर सिर्फ रिकॉम्बिनेशन हुआ तो अपने काम का नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट हुआ तो भी अपने काम का, अपने को ना रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये जो नवा वेक्टर तो अपने को दोनों चीज करने में मदद करेगा। हाँ, यानी कि जल्दी से अब देखो, अब वो क्या करेगा, नया वेक्टर क्या करेगा, तुमको ये साफ साफ बता देगा कि किस में रिकॉम्बिनेशन हो गया, किस में नहीं हुआ। तुम्हारा है ले लो, उठा लो। किस में ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, किस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट में अपने क्या बोलते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट नहीं जाता है उसके अंदर। ट्रांसफॉर्मेंट में देखो, जैसे कभी कभी क्या होता कि अपना जो अपना वो था प्लाज्मिड, अभी आएंगे अब आगे उसको अपन समझेंगे धीरे धीरे। देखो सब कभी कभी क्या होता कि तुमने कभी होता ना कि भाई आधार कार्ड चिपका ही नहीं उससे, डायरेक्ट पेज ही चलेगा, कोरा पेज बाहर आ गया तो कोई काम का नहीं बना, है ना। कभी आधार तो चिपक गया लेकिन वो ट्रांसफर ही नहीं, अंदर ही नहीं गया मशीन के, तो भी कोई काम का नहीं। अपने काम का क्या है, आधार के साथ में पेज और उसकी जेरॉक्स, फिर वो पहचानने में मदद करेगा। हाँ, तो ये मशीन क्या है, ये जो एडवांस प्लाज्मिड है, अब अपने को ऐसे बहुत सारे पेज मिल गए तो अपने को समझ में आ रहा है कि इतने अच्छे से नहीं, अब इतनी बड़ी गड्डी रखी हुई है, अब उससे कौन से पेज तुम्हारे काम का है, किसमें आधार लिंक्ड है, तो तुमको समझ में आ रहा नहीं। लेकिन ऐसी एक एडवांस मशीन आ गई तो बाकायदा बता देती, जब भी प्रॉपर प्रोसेस हो जा रही, प्रॉपर तुम्हारे आधार कार्ड की जेरॉक्स हो रही, तो उसमें एक कलर आ जा रहा मान लो, या फिर कोई आवाज़ आ रही है तुम्हारे को, है ना, आवाज़ आ रही, उससे तुमको सिग्नल मिल जा रहा है कि नहीं यार अपना काम हो गया करके। तो ऐसे एडवांस प्लाज्मिड बने, काम होने पर जो सिग्नल दे देते, क्या करते, बता देते कि तुम्हारा पूरा काम हो गया, उठा लो तुम। ट्रांसफॉर्मेंट भी हो गया, रिकॉम्बिनेशन भी। सिलेक्शन करने में मदद करते हैं, तुम्हारा रिकमेंडेंट ये है, यानी पहचानने में मदद करते हैं अपने को, कौन सा अपना काम का और कौन सा नहीं है, ये पहचानने में सिंपल बोले तो मदद करते हैं। सच वे दैट दे हेल्प लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्टिंग एंड सिलेक्शन, लिंकिंग में भी, जोड़ने में मदद कर रहे हैं, साथ साथ सिलेक्शन में भी, पहचानने में कि भाई कौन सा तुम्हारे काम का और कौन सा काम का नहीं है। रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, किससे, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में फ़र्क करने में मदद। चलो आगे बात समझ तुम्हारे, देखो, द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। ये तीन चीज़ें होने चाहिए, अगर ये तीन चीज़ें होंगी तो तुम्हारी क्या हो सकती है, क्लोनिंग हो सकती है। क्लोनिंग को वेक्टर के जरिए तुम क्लोनिंग कर सकते देखो जैसे बोला अपन ने, बिल्कुल मशीन के पास में अगर तीन चीज़ें रही, क्या क्या, बटन, एक तो रहेगा उसके पास में कॉपी करना है, जेरॉक्स की मशीन है तो मिक्सर में डाल देंगे, तुम कॉपी करने का भरोसा नहीं है ना, तो उससे तो चूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मशीन होने को ना जो जेरॉक्स बनाती है, ठीक है, उसके बाद में क्या होना, उसके बाद में जोड़ने की जगह भी होने को ना जो तुम जोड़ना चाहते हैं। तीसरी बात ये है कि उसने बनने के बाद में जब तुम्हारा काम हो गया तो उसने सिग्नल देना कि भाई तुम्हारा काम हो गया आपका, तुमको पहचानने में मदद करना कि कौन सा तुम्हारे काम का बना, कौन सा नहीं बना, ये सब। तो ऐसी वेक्टर के पास में भी तीन चीज़ें होना, ठीक है। पहली चीज़ क्या, ORI साइट, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर, कि भाई जब काम हो जाएगा, तुम्हारे जो काम की चीज़ थी वो मिल गई तो तुमको सिग्नल दे दे यार हो गया, तुम्हारा काम हो गया, बढ़िया, जो तुम बनाना चाहते थे वो बन गया। तीसरी चीज़ क्लोनिंग साइट, कि जुड़ने की जगह भी तो हो ना, अब जगह ही नहीं जुड़ने के वास्ते, जैसे आधार कार्ड अपना लिंक ही नहीं करा उससे, पेज से जुड़ ही नहीं रहा, तो कोई काम की बात है नहीं, कभी जेरॉक्स नहीं हो पाएगी। तो प्लाज्मिड ने जो अपना जो डीएनए है आर्टिफिशियल, उसने जुड़ना, जो क्या बोलेंगे, जो डिजायरेबल डीएनए है उसने जुड़ना भी तो चाहिए इससे। तो यानी अपने जो ये है प्लाज्मिड, उसके पास में क्या होना बोलो, अपने प्लाज्मिड के पास में ये जुड़ने के लिए साइट होना, जहाँ पर क्या हो, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटा हुआ हो, हाँ, और जो जुड़ जाए इससे, है ना, जो कह रहे जो अपना डिजायरेबल डीएनए इससे जुड़ पाए, उसको बोलेंगे क्लोनिंग साइट। उसको क्या बोलेंगे अपन, क्लोनिंग साइट, ठीक है। आगे बात समझ आता है। तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सिलेक्टेबल मार्कर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और